मैंने मेरी लाइफ की शुरुआत बहुत ही छोटे घर से की है और मैं हार्डवर्क करके आज यहाँ पे आया हूँ। रग रग में बहता लावा याद का, गुस्सा है या गम है क्या पता। जो है नामुमकिन वही करना है एक दिन, अब तो यही है इम्तिहान तेरा। है जो गम तेरा दिल में ही छुपा, अपनी ताकत उसे तू बना। आगे दीवार है चलना दुश्वार है, एक ठोकर उसको गिरा। मनोज पाटिल पर्वत को तोड़ दे, दरिया को मोड़ दे, सूरज निचोड़ दे, हाथों में बिजलियां, जुम्बिश में आंधियां, लेकर चला So guys, today I'm really lucky to have this interview with a man who needs no introduction, Mr. IIBB Pro मनोज पाटिल, और आज हम उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखेंगे। So first of all भैया, thank you so much for letting me have this interview today। और मैं ये इंटरव्यू शुरू करना चाहता हूँ by asking about आज के टाइम पे बहुत लोग लाइक स्टेज पे जब compete करते हैं they don't come into the notice। एक चीज होता है स्टेज प्रेजेंस। सो मैं आपको ये क्वेश्चन शुरू करना चाहता हूँ, लाइक हाउ टू स्टैंड आउट व्हाइल यू आर ऑन द स्टेज एज अ मेंस फिजिक एथलीट। मैं समझा नहीं, फिर से पूछे क्वेश्चन। एक होता है कि लाइक आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो compete कर रहे हैं मेंस फिजिक डिवीजन में, बहुत लोग हैं जो इंडिया में compete कर रहे हैं, बट एक होता है कि स्टेज में ना अलग दिखना, कि लाइक आप जजेस के नजरों में पड़ो। सो हाउ टू लाइक स्टैंड आउट एज अ मेंस फिजिक एथलीट व्हेन यू आर competing on stage? देखो, जजेस के लिए मतलब ऐसा है ना कि अगर जजेस अगर आपको जज कर रहे हैं और आप कुछ अलग मूवमेंट करते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे फेमस हो या फेमस पर्सनालिटी हो, तो आपकी बॉडी कैसी भी हो, अगर लेकिन आप अलग कुछ मूवमेंट कर रहे हो या फिर आपकी पर्सनालिटी सोशल मीडिया प्रेजेंस आपका अच्छा है, तो इसके लिए आप जीत जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप जाते हो मेंस फिजिक के स्टेज पे और आपको जब जज करते हैं, तो वहां पे ऐसा कोई भी चीज देखी जाती नहीं है, आप कितने फेमस हो या फिर आप इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, या फिर आप स्टेज पे जाने के बाद आप कुछ अलग मूवमेंट स्टेज पे जाते हो तो आपकी वहां पे बॉडी जज की जाती है, आपकी साइज वहां पे जज किया जाती है, आपकी सिमेट्री वहां पे जज की जाती है, आपका बॉडी का फैट परसेंटेज वगैरह, कितने आप ब्यूटीफुल दिखते हो, ये जज किया जाता है। तो जब भी आप स्टेज पे जाते हो तो मेक श्योर कि आपकी बॉडी कितनी अच्छी है, ठीक है, आप उस मेंस फिजिक की कैटेगरी में आप कैसे बैठ रहे हो, शोल्डर टू वेस्ट नैरो, आपका शोल्डर टू वेस्ट जो रेशियो होता है वो कितना है, वो सब इम्पोर्टेंट है। ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। सो ऑल्सो भैया कि एक आपने तो बहुत साल पहले शायद compete करना शुरू किया है, तो एक टाइम पे मेंस फिजिक भी नहीं था उस टाइम पे, सो यू स्टार्टेड एज अ बॉडी बिल्डर। सो एक होता है ना कि ऑफ सीजन जो होता है मेंस फिजिक एथलीट के लिए, तो कैसे मतलब मेंस फिजिक एथलीट के लिए और एक बॉडी बिल्डर का जो ऑफ सीजन होता है वो कैसे डिफरेंट होता है? डिफरेंट कुछ भी नहीं है। बॉडी बिल्डिंग, क्लासिक फिजिक और मेंस फिजिक कोई डिफरेंट नहीं है। जितने मील बॉडी बिल्डर को खाने होते हैं उतने मील मेंस फिजिक खाता है। जैसे एक बॉडी बिल्डर अगर 6 मील फॉलो करता है तो मेंस फिजिक गाय भी 6 मील ही फॉलो करता है। बट थिंग इज कि जो बॉडी बिल्डर है उसका क्वांटिटी ज्यादा होता है, जैसे उसका प्रोटीन रेशियो ज्यादा होता है क्योंकि उसका वेट ज्यादा होता है, उसका बॉडी बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से जैसा बॉडी का वेट, समझो मेरा अभी वेट है 90 किलो, ठीक है, तो 90 किलो के हिसाब से आई हैव टू ईट अराउंड 180 to 230 ग्राम प्रोटीन अ डे, ठीक है। अगर आपका बॉडी का वेट बढ़ जाता है, समझो आपका बॉडी का वेट हो जाता है 120 किलो, तो 120 किलो को आपको खाना पड़ेगा 280 to 300 ग्राम प्रोटीन अ डे। तो ऐसे आपका बॉडी का प्रोटीन का रेशियो बढ़ता है। बट मील तो उतनी है, जितने बॉडी बिल्डर फॉलो करता है मील उतने ही मुझे भी फॉलो करने, बट मेरा क्वांटिटी कम हो जाता है
एक बॉडी बिल्डर क्वांटिटी बढ़ जाता है, दैट्स अ डिफरेंट, नथिंग एल्स। ये भी होता है ना कि लाइक एक मेंस फिजिक एथलीट उसको मतलब सारा साल थोड़ा सा भी हो तो लीन रहना पड़ता है, लाइक और जैसे हम बॉडी बिल्डर्स का देखते हैं ना वो फूल जाते हैं या फिर कुछ, बट मेंस फिजिक एथलीट का जो होता है वो आई थिंक दे हैव टू स्टे लीन लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इन द ऑफ सीजन टू। हाँ, मतलब लीन मसल को कैरी करना होता है, जैसे बॉडी बिल्डर भी कैरी करता है और मेंस फिजिक का भी कैरी करता है। जैसे कि इंडियन बॉडी बिल्डर्स है वो कैरी नहीं करते हैं, इंडियन बॉडी बिल्डर जो है वो अपने आप को छोड़ देते हैं, बड़े हो जाते हैं, फैट परसेंटेज उनका बढ़ जाता है। बट बाहर के बॉडी बिल्डर आप देखोगे तो ऑलवेज एकदम लीन मसल मास कैरी करते हैं, तो बिकॉज ऑफ उनका डाइट बहुत क्लियर होता है। तो क्या करता है, जब कंपटीशन पीरियड में वो लोग होते हैं तब भी वो फॉलो करते हैं डाइट को, और जब नॉन कंपटीशन पीरियड में होते हैं तब भी वो डाइट फॉलो करते हैं, तो इसीलिए वो एकदम ऑलवेज लीन लगते हैं। और मेंस फिजिक गाय का भी ऐसे ही है, जैसे आप बाहर के देखोगे ओलंपियन देखोगे ऑलवेज, मतलब आप ब्रैंडन को देख लो, जेरेमी को देख लो, लकी लिब्रा को देख लो, ऑल द टाइम वो लोग शेप में रहते हैं, बिकॉज वो लोग 100 टाइम मतलब ऑल द टाइम वो लोग अपने डाइट पे रहते हैं। सो भैया ये भी है ना लाइक ऑफ सीजन जो है वो मतलब ऑफ सीजन का क्या वैल्यू होता है इन अ मेंस फिजिक एथलीट लाइक ऑफ सीजन का क्या गोल होता है मेनली? ऑफ सीजन का वैल्यू यही होता है कि जब जो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मेरा, मैं दूसरे के बारे में बात नहीं करूंगा। ऑफ सीजन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं लास्ट ईयर शेड्यूल क्लासिक में कम्पीट किया, जब मैं प्रो कार्ड जीता तब मैं ऑन स्टेज 78 किलो का था, राइट, ठीक है, तो 78 किलो का था मैं ऑन स्टेज उस टाइम, ठीक है। अब मैंने ऑफ सीजन किया, ऑफ सीजन करके मैं 95 किलो वेट लेके गया, ठीक है। अब 95 किलो वेट से मैं जब मैं रेपिंग करूंगा, जब मैं कट डाउन करूंगा तो मैं आ जाऊंगा 88 टू 90 किलो स्टेज। तो क्या हुआ, एक 78 किलो वाला कंप्लीट करने बंदा वो अभी 88 टू 90 किलो में कंप्लीट करेगा, एग्जैक्टली। तो ऑफ सीजन का मतलब ही ये होता है कि जब आपकी बॉडी ऑफ सीजन का है, इसका मतलब है कि ऑफ सीजन मतलब आराम करना, ये नहीं होता कुछ भी खाना, ये नहीं है। ऑफ सीजन का मतलब होता है प्रॉपर ऑफ सीजन फॉलो करना, जिसमें आपका बॉडी, आपका मैच्योरिटी बढ़े, आपका मसल मास बढ़े, और जिस टाइम पे लास्ट टाइम आपने जिस वेट में कंप्लीट किया था उससे आपका 5-6 किलो वेट बढ़े। तो आप जब ऑफ सीजन करोगे, प्रॉपर ऑफ सीजन करोगे तो आपका वेट बढ़ेगा, और आपका आप जब स्टेज में जाओगे नेक्स्ट टाइम वो आपका थोड़ा हल्का सा बॉडी फुलर दिखेगा। तो ऑल अबाउट मींस मतलब ऑफ सीजन इज ऑल अबाउट कि आपका बॉडी कितना आप ग्रो करके आए हो वो दिखता है स्टेज में। राइट, सो द मेन थिंग इज कि एक होता है ना कि लाइक चैंपियन बॉडी बिल्डर या फिर कोई भी बॉडी बिल्डर जो मतलब स्टेज पे आके बेहतर दिखना चाहता है, ही विल बी ऑलवेज कॉन्स्टेंटली लाइक उसका वो प्रोग्रेस करता रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं, ही विल बी लाइक कंसिस्टेंट विद एवरीथिंग। अगर आप प्रो बॉडी बिल्डर हो तो ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मल बॉडी बिल्डर होते हैं वो लोग करते हैं नॉर्मली, बट आप एक प्रो बॉडी बिल्डर हो और आपको वैसा होता है, जब आप प्रो बॉडी बिल्डर होते हैं तो आपको एवरी टाइम एवरी ईयर आप इम्प्रूव होके आना है। अगर आप इम्प्रूव नहीं होके आओगे तो प्रो बॉडी बिल्डर आप कैसे खेलोगे? इसीलिए मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया मेरा कि मैं 78 किलो कैटेगरी में खेला, 78 वेट था मेरा जब मैं प्रो कार्ड जीता। अब मैं जब टेक्सास प्रो खेलने जा रहा हूँ 9 वीक के बाद, उसमें मेरा वेट होगा 88 टू 90 किलो। तो इसी को प्रोग्रेस कहते हैं कि 10 किलो में एक्स्ट्रा मास अप करके बॉडी में स्टेज पे जाने वाला हूँ। वी आर ऑल एक्साइटेड टू सी यू ऑन टेक्सास प्रो दिस ईयर। सो भैया एक और क्वेश्चन ये है कि लाइक आपने ऐसे अभी आके कंपनी खोला है लाइक बटर बॉक्स, उसके बाद बिलीव न्यूट्रिशन। सो हाउ टू मेक मनी एज अ मेंस फिजिक एथलीट? मतलब मेरे, जब आप मेरे को क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपके मेरे बारे में बताऊंगा। प्रो कार्ड जीतने के बाद लोगों को लगता है कि मतलब दूसरे एथलीट्स को लगता है कि प्रो कार्ड जीतने के बाद मैं अपना ब्रांड ले आऊंगा या फिर मैं एंडोर्समेंट से मुझे और पैसे मिलेंगे तो मैं हैप्पी। वो थिंकिंग एक नॉर्मल दूसरे लोगों की हो सकती है, बट एज अ बीइंग मतलब आप मुझे पूछ रहे हो तो मैं बताऊंगा कि जब मुझे प्रो कार्ड मिला तो वहां पे मेरी नई जर्नी स्टार्ट हुई। प्रो कार्ड जीतने के बाद मेरी नई जर्नी स्टार्ट हुई। अब मेरे को प्रो लेवल पे जाना है, मुझे ओलंपिक जाना, दैट्स माय ड्रीम, दैट्स माय जर्नी, न्यू जर्नी। बट आप पूछोगे कि दूसरे लड़के लोग हैं वो प्रो कार्ड जीतते इसलिए जीतना चाहते हैं कि उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए या फिर उन्हें ब्रांड चाहिए, उनका इंडिविजुअल चॉइस है, हर किसी का इंडिविजुअल चॉइस है। बट प्रो कार्ड जीतने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एथलीट की जर्नी स्टार्ट होती है। मतलब आप बाहर के एथलीट को देखोगे तो प्रो कार्ड जीतने के बाद उनकी रियल जर्नी स्टार्ट होती है, बट इंडिया के लिए प्रो कार्ड जीतना मतलब हाँ प्रो कार्ड जीतने मतलब बहुत हो गया, अभी कुछ नहीं, अभी ब्रांड मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बट ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अगर आप जितना आप आगे जाओगे, जितना आप ग्रो होगे, उतना आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, यू नो।
यू हैव टू लाइक कीप अ प्लान कि मैं कैसे मतलब एक एथलीट हूँ, मैं अपना ड्रीम फॉलो कर रहा हूँ, बट आई ऑल्सो हैव टू फाइंड अ वे टू मेक मनी, राइट? ऑब्वियसली। और अब मेरा सोच है कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करता हूँ, मेरा खुद का प्रोटीन शॉप है, मेरा खुद का डायनामिक न्यूट्रिशन है, तो ये सब चीजें हैं। एक ऑब्वियसली एक बॉडी बिल्डर को जब आप कम्पीट करते हो तो बहुत पैसे लगते हैं आपको, ठीक है, डाइट प्रेप के लिए, कॉम्पिटिशन्स के, ट्रैवलिंग के लिए। जैसे अभी यूएस जा रहा हो तो 4-5 लाख रुपए मेरा बजट है, तो उसके लिए आपको पैसे लगेंगे। तो पैसे आपको घर बैठ के नहीं आएंगे, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, बराबर ना? तो ये सब मेरा बिलियन न्यूट्रिशन है, डायनामिक न्यूट्रिशन है, बटर बॉक्स है, ये मेरा बटर है। यही से तो मैं पैसा कमाता हूँ। जब यहाँ से मैं पैसा कमाऊंगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा ना बाहर जाने के लिए। तो यू हैव टू फाइंड अ वे कि आप कहाँ से पैसे कमा सकते हो। प्रो कार्ड जितना, दिस इज नॉट योर टारगेट। प्रो कार्ड जितने के बाद तो रियल जर्नी स्टार्ट होती है, बस उसके बाद में उसके साथ में आपको पैसे भी चाहिए। जब में पैसे होंगे तो यू विल गो टू प्रो शो। समझ लो 4-5 लाख रुपए लग जाता है बाहर जाने का, वहां स्टे करने का, फिर आने का, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो यू हैव टू फाइंड अ वे। तो मेरा वे यही है कि आई हैव बिलियन न्यूट्रिशन, आई हैव डायनामिक न्यूट्रिशन, आई हैव बटर बॉक्स, तो वहां से मुझे पैसे आते हैं और तब मेरा घर चलता है। सो भैया आप बहुत सालों से फ्रेडी नाइटू सर के गाइडेंस के अंडर हो। सो लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइक एथलीट और कोच का जो रिलेशनशिप है ना, वो एक एथलीट के लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है? मैं एक चीज तो यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रेडी सर है, वो मेरे कोच नहीं है, ही इज माई मेंटोर। ही इज माई मेंटोर मतलब वो मुझे कोच नहीं करते, मतलब प्रॉपर मुझे प्रेप नहीं कराते। ही इज माई मेंटोर। मेंटोर इज लाइक जैसे हम बोलते हैं ना, मेंटोर जो लाइफ में आपको चीजें सिखाता है, लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है आपको। मतलब फ्रेडी सर इज लाइक माई नो कि जैसे मेरे डैड, मेरी मम्मी मुझे बताती है लाइफ में कैसे ग्रो होना है, तो फ्रेडी सर इज लाइक दैट ओनली। तो मुझे बताते हैं कि आप ये कंपटीशन खेलो, आपको ये कंपटीशन खेलना चाहिए, आप ये कंपटीशन खेलोगे तो आपकी प्लेसिंग बेटर होगी, ये कंपटीशन खेलोगे तो आप अच्छे दिखोगे। तो ये मुझे प्रॉपर गाइड करते हैं, इज लाइक अ मेंटर। और ही इज नॉट अ प्रेप कोच, ही इज नॉट अ प्रेप कोच। प्रेप तो मैं खुद ही करता हूँ, बट मुझे गाइड करते हैं कि ये कंपटीशन आपको खेलना चाहिए, ये कंपटीशन आपके लिए सुटेबल है, ये कंपटीशन आप जाओगे तो आपको यहाँ पे इतना पैसा लगेगा, आप यहाँ पे कंपटीशन जाओगे तो इट्स अ प्रॉपर वे कि मुझे गाइड करते हैं। इसलिए आई कॉल्ड हिम मेंटोर। तो एक मेंटोर का होना, एक मेंटोर का होना, एक कोच का होना वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। कि वो आपका मेंटोर, आपका कोच ही आपको आगे बताएगा कि हाउ टू ग्रो इन योर लाइफ। क्योंकि आप अपने आप को जज नहीं कर सकते, आपको एक बंदा चाहिए जो आपको गाइड करे कि हाउ टू गो अहेड इन योर लाइफ, तो फ्रेडी सर इज लाइक दैट ओनली, वो मेरे को लाइफ में ग्रो होने के लिए, आगे जाने के लिए मुझे हेल्प करते हैं। सो भैया आपने कॉम्पिटिशन्स की बात की, तो मैं इसका भी थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है कि लाइक आप एक लोकल शो में खेल रहे हो और आप एक बड़े शो में खेल रहे हो, जैसे एमएचए ओलंपिया। तो ये जो दो चीज़ का जो डिफरेंस होता है ना, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या होता है, लाइक कम्पीटिंग इन अ लोकल शो एंड इन अ शो लाइक एमएचए ओलंपिया? भाई डिफरेंस तो बहुत है, बहुत डिफरेंस। एक लोकल शो में जाते हो कम्पीट करने के लिए, वहाँ पे मतलब नॉर्मल लोकल शो में तो बॉडी आपकी कैसे भी चलेगी, ठीक है ना, आप नॉर्मल बॉडी से आप खेल सकते हो। बट आप एमेच्योर ओलंपिया जैसे बड़ी स्टेज पे जाते हो, प्रो क्वालिफायर में जाते हो, तो आपको एक प्रॉपर फिजिक के साथ जाना है। मतलब आपको जाना है, जीतना है, तो यू हैव टू गो विद अ गुड फिजिक। अगर जाके आपको उसे कम्पीट करना है तो यू कैन गो एंड कम्पीट, वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कम्पीट। बट वहाँ पे जीतने का माइंडसेट है, तो आपको जीतने के माइंडसेट के लिए आपको 200 लड़के लोग कम्पीट करने वाले हैं और उसमें से एक विनर होने वाला, प्रो कार्ड विनर। तो आपको एक बंदा बनकर जाना है, जो मतलब वो आपको माइंडसेट बनकर जाना है कि मुझे वो प्रो कार्ड ही जीतना है। तो दिल्ली में वही तो हुआ, जब मैं गया कंपटीशन खेलने के लिए, मेरा माइंडसेट ही था कि मुझे जीतना है तो मुझे प्रो कार्ड ही जीतना है, मुझे गोल्ड पे सेटल होना ही नहीं है। जब अपनी कैटेगरी जीता तब नेक्स्ट टाइम मुझे जाना था प्रो कार्ड के लिए, तो प्रो कार्ड ही मेरा टारगेट था। उसके मतलब लोकल शो में कैसे होता है, लोकल शो में चल हाँ ठीक है, कोई प्लेस मिल गया, चल ठीक है, ओके कूल चलेगा। और प्रो शो में, अपना प्रो क्वालिफायर में एक ही थिंग होना चाहिए, मुझे जीतना है तो प्रो कार्ड ही जीतना है। तो मेरा माइंडसेट में वैसे ही बना के गया था कि आई हैव टू गो एंड आई हैव टू विन। सो भैया प्रो कार्ड जीतने के बाद अभी लाइक यू हैव टू ट्रैवल, राइट, बाहर जाके आपको शोज खेलना है। तो एक जो होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि एथलीट के फिजिक पे एक टोल पड़ता है जब वो ट्रैवल करता है, कैसे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लाइक व्हेन दे ट्रैवल?
हाँ, प्रॉब्लम तो क्रिएट कर सकता है जब, बिकॉज समझो मैं अभी यूएस ट्रैवल करने वाला हूँ, तो अगर कंपटीशन के 3 दिन पहले मैं अगर ट्रैवल करूंगा, तो मुझे वहां का वेदर एक्सेप्ट करने के लिए, वहां का फूड एक्सेप्ट करने के लिए मुझे 2-3 दिन लगेंगे, राइट। तो मैं 2 दिन पहले जाऊंगा तो मैं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पता नहीं मुझे वेदर सूट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मैं लो कार्ब पे रहूंगा, लो शुगर पे रहूंगा, लो सोडियम पे रहूंगा, समझ रहे हो आप। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जब भी आप बाहर कम्पीट करने जाते हो तो एटलीस्ट 10 to 15 डेज बिफोर आप जाओ। जब 10 to 15 डेज बिफोर जाओगे आप, तो आपका वेदर भी वहां पे जाके आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी। फिर आप जाके वहां पे ट्रेन कर सकते हो, तो ट्रेन करोगे तो आपका बॉडी वहां पे और चेंजेस होगा, वहाँ का वेदर आपको सूट करेगा, वहाँ का फूड क्वालिटी आपको सूट करेगा, बिकॉज वहाँ का वेदर और वहाँ का फूड क्वालिटी डेफिनेटली इंडिया से थोड़ा बेटर है। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, बाहर यूरोप जा रहे हो या यूएस जा रहे हो, तो 10 डेज बिफोर 15 डेज बिफोर आप जाओ, तो वहाँ का कैसे आपका पूरा वेदर आपको एक्सेप्ट करके उस चीज आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, तो यू कैन डू बेटर ऑन द स्टेज। और 1 डे बिफोर 2 डेज बिफोर आप जाओगे तो क्या पता आपको एक्सेप्ट नहीं करे, आप बीमार पड़ जाओ, ऐसी सब चीजें बहुत होती है। तो 10 डेज बिफोर आप चले जाओ तो बेटर है। सो दैट्स द प्लानिंग, लाइक थोड़े दिन पहले चले जाओ तो आपके लिए वो बेहतर होगा। मतलब मेरा शो है 13-14 ऑफ अगस्त को, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1 अगस्त को ही चले जाऊँ। अगर 1 अगस्त को मैं यूएस पहुंच गया तो मैं आया 15 डेज, तो 15 डेज में वर्कआउट भी वहाँ पे कर लूंगा, वहाँ का वेदर भी एक्सेप्ट कर लूंगा, वहाँ का फूड भी एक्सेप्ट कर लूंगा, तो मेरे लिए अच्छा होगा वो। हाँ हाँ हाँ। सो भैया ऑल्सो लाइक competing in this bodybuilding shows और ओवरऑल compete करने आप एज एथलीट क्या क्या लेसन सीखे हो competing in shows, you know, doing bodybuilding, some of the lessons that it has taught you? मतलब बॉडी बिल्डिंग, एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। अपार्ट फ्रॉम लाइफ, बॉडी बिल्डिंग ने मुझे बहुत सारी चीज सिखाई, लाइक डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन, उसके बाद पेशेंस, हार्ड वर्क, ठीक है ना, आपके गोल के साथ बोलते ना कि आपको गोल पे एकदम फोकस करके कैसे रहना है, लाइफ पे फोकस कैसे करना है। तो बॉडी बिल्डिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी बिल्डिंग ने मुझे सिखाया कि हार्ड वर्क इज एवरीथिंग। उसके बाद पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी बिल्डिंग अगर आप कर रहे हो तो पेशेंस। अब मुझे प्रो कार्ड जीतने के लिए मुझे 11 साल लग गए, तो 11 साल मैंने पेशेंस रखा है ना, तब मैं जीता। अगर मैंने पेशेंस नहीं होते तो मैं पेशेंस खो जाता, मैं गेम छोड़ के चले आता। एग्जैक्टली तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो बॉडी बिल्डिंग ने लिटरली मुझे ये सब चीजें सिखाई है, और ये सब चीजें सीखने के बाद ये रियल लाइफ में भी मुझे बहुत कुछ चीजें, मतलब मेरे फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में, मेरे अदर थिंग्स में मुझे बहुत कुछ काम आया है चीजें, कि हर चीज में पेशेंस चाहिए। सो भैया एक और चीज है कि शो के पहले जो होता है ना, जब वो कोई बड़े शो खेलते हो, लाइक एमएच ओलंपिया या फिर अभी आप बाहर में जो शोज खेल रहे हो, तो वो जो लास्ट के कुछ दिन होते हैं वो कैसा होता है एक एथलीट के लिए? लास्ट के 10 डेज 15 डेज बहुत ही क्रूशियल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि और जीरो कार्ब, ओनली बॉइल्ड फूड, ओनली वेजिटेबल्स, ओनली सैलेड पे रहना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बॉडी वीक हो जाती है। तो वीक होने के बाद 2 बार वर्कआउट, 2 बार कार्डियो, ये सब कुछ चीजें करनी पड़ती है। तो मतलब बोलते हैं ना 15 डेज लास्ट के होते हैं, वो वही पूरा फोकस होता है कि वर्कआउट, फूड, कार्डियो, वर्कआउट, फूड, कार्डियो, दैट्स इट, इतना ही होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है मालूम है क्या, जब आप बॉडी में बोलते हैं नॉर्मल एक बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है, एवरीबडी नीड्स। अगर आपको एनर्जी चाहिए बॉडी के लिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट जब बनते हैं ना, तो आपका ब्रेन रिएक्ट करना ही मतलब स्लो हो जाता है कि भाई एक्चुअली क्या हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को आप देखा होगा कि थोड़ा सा वो अपने पेशेंस खो देते हैं, मतलब किसी के ऊपर भड़क जाते हैं, हल्की सी कोई चीज बुरी लगती है तो उस पर रिएक्शन बहुत बड़ा होता है। एक चीज आपने सुना होगा। तो यही तो चीज है, बॉडी बिल्डिंग यही तो सिखाती है। तो उस टाइम पे आपको पेशेंस रखना है। उस टाइम पे अगर आपने पेशेंस रखा, मतलब यू आर सक्सेसफुल। आप समझ रहे हो? तो 15 डेज बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। इसीलिए बहुत सारे बॉडी बिल्डर होते हैं जो 10 डेज 15 डेज बिफोर अपने फैमिली को थोड़ा दूर कर देते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। जैसे मैं भी 15 डेज अपने फैमिली से थोड़ा दूर रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि क्या होता है, होती है बट एक छोटी सी चीज की वजह से घर वालों पे गुस्सा कर दिया तो उनका बुरा लग जाएगा। उससे अच्छा है कि अपन थोड़ा सा अपने आप को साइड करके 15 डेज एक अलग कमरे में रह लेने का, फिर होटल में वर्कआउट करो, वही डाइट फॉलो करो, दैट्स अ गुड थिंग।
होता कि हम लोग एक्चुअली मैं किस सिचुएशन जा रहा हूँ, मेरे बॉडी में ना नमक जा रहा है, ना मेरे बॉडी में कार्ब जा रहा है, ना मेरे बॉडी में शुगर जा रहा है, तो मेरी बॉडी वो ऐसा रिएक्ट कर रही है जो रिएक्ट करनी चाहिए। तो उस चीज से क्या होता है, थोड़ा तो फ्रस्ट्रेशन हम लोग सब पे नहीं निकाल सकते, फैमिली पे नहीं निकाल सकते। वो फ्रस्ट्रेशन मेरा है, बोल रहा हूँ, ये गेम मेरा है, तो वो चीज को मुझे ही करना है। तो हल्का सा हमें बॉडी से थोड़ा, फैमिली से 10 दिन थोड़ा दूर हो जाओगे तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। सो भैया अभी आप टेक्सास प्रो खेल रहे हो, सो व्हाट इज द गेम प्लान टू लाइक रोड टू ओलंपिया जो बोलते हैं, सो व्हाट्स योर गेम प्लान राइट नाउ? अभी तो फिलहाल मैं 9 वीक्स आउट हूँ टेक्सास प्रो के लिए। गेम प्लान तो सेट है कि मुझे टेक्सास प्रो जीतना है, उसके लिए मेहनत चालू है। 9 वीक्स आउट हूँ अभी और 9 वीक्स बचे मेरे पास। तो बेटर कंडीशनिंग, बेटर सिमेट्री, वाइड शोल्डर, वाइड और नैरो वेस्ट, ये बॉडी मुझे वहां पर प्रेजेंट करना है। तो इस पर फोकस चल रहा है, बिकॉज अगर टेक्सास प्रो जीतूंगा तब मैं इस साल का ओलंपिया खेल पाऊंगा, बिकॉज टेक्सास प्रो इज द लास्ट कॉम्पिटिशन टू क्वालिफाई दिस ईयर फॉर ओलंपिया। उसके बाद कोई शो ही नहीं है क्वालिफाई होने के लिए। तो अगर टेक्सास प्रो जीतूंगा तब मैं जाके ओलंपिया खेल पाऊंगा इस साल। अगर टेक्सास प्रो नहीं जीत पाऊंगा, अगर नहीं जीता मैं, तो फिर मुझे नेक्स्ट ईयर खेलना पड़ेगा ओलंपिया। तो मेरा टारगेट यही है कि इस साल ही जीत के मैं क्वालिफाई कर लो ओलंपिया। आप जरूर क्वालिफाई करोगे भैया, और लाइक हम सबके विशेष आपके साथ है एंड वी विश द बेस्ट फॉर यू। तो भैया आपको बस एक लास्ट 2 क्वेश्चंस लाइक जो मैंने थोड़े से सरप्राइज रखे हैं, किसी को पता नहीं है अभी कि मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ और ये एक सरप्राइज है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे उनसे। तो एक आदमी का क्वेश्चन था कि अगर किसी का एज 30 है, उसका एज हो गया 30, सो कैन ही लाइक compete इन शोज इफ ही वांट्स, क्या वो मतलब बड़े स्टेज में वहां से आ सकता है 30 एज में? कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 में भी नहीं है, आपकी बॉडी वहां पे जज की जाएगी। स्टेज पे आप जब जाते हो तो आपकी बॉडी जज होगी, आपका एज कोई पूछने। आप मुझे बताओ, डेक्स्टर जैक्सन 8 ईयर्स 50 ईयर्स का है, बट जाके टॉप 3 में बैठता है एवरी ईयर ओलंपिया में। तो कोई जाके वहां पे डेक्स्टर को पूछता नहीं कितने एज का है तू, वहां पे बॉडी दिखी जाती है कि भाई बॉडी क्या है। तो आप कोई भी एज में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी एज में कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होते हैं जिसमें मास्टर्स होता है 35 प्लस 40 प्लस एज। तो आप 30 में अगर स्टार्ट किया, 5 साल आपने मेहनत की, तो 35 प्लस में आप मास्टर्स खेल लो। मास्टर ओलंपिया भी होता है, वहां पे खेल सकते हो आप। सो एक और क्वेश्चन है भैया कि लाइक व्हाट विल बी द वन मैसेज टू ऑल द एथलीट्स और एनी पर्सन हु इज राइट नाउ एक ड्रीम है कि भाई मैं मेंस फिजिक में कम्पीट करूंगा, उनके लिए एक लास्ट मैसेज इससे पहले कि हम ये इंटरव्यू खत्म करें? मैसेज तो यही है, सिंपल मैसेज है, हार्ड वर्क, पेशेंस एंड डेडिकेशन। ये चीज आपको होनी चाहिए। हार्ड वर्क 100%, डेडिकेशन 100% और पेशेंस 100%। यहाँ पे कोई भी चीज 70-30 नहीं है। आपको हर कैटेगरी में, हर चीजों में, हर डिपार्टमेंट में आपको 100% देना। जैसे मेरे मेंटर कहते हैं कि 70% वर्कआउट, 70% डाइट एंड 30% हार्ड वर्क नहीं। आई वांट 100% डाइट, 100% वर्कआउट, 100% डेडिकेशन। तो वही चीज है, 100% एवरी डिपार्टमेंट। तो जनरेशन को यही मैसेज है कि आप कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, मेंस फिजिक खेलो, बॉडी बिल्डिंग करो, क्लासिक फिजिक करो, या फिर अदर कोई गेम खेलो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे आपको क्रिकेट खेलना है, कबड्डी खेलना है, कोई भी चीज जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी हर चीज में 100% आप देके जाओगे, डेफिनेटली यू विल विन। अगर आपका 1% भी अगर ऊपर नीचे होता है ना, तो आपकी ऊपर नीचे प्लेसिंग हो जाएगी। क्योंकि जो बंदा फर्स्ट आता है ना, वही बंदा जीतता है जो 100% सारी चीजें करता है। तो यही मैसेज सबको है कि आप जितने भी इंटरव्यू देख रहे हो, 100% माइंडसेट, 100% हार्ड वर्क, 100% पेशेंस बहुत जरूरी है हर चीज में। अगर आप 22 साल के हो, 20 साल के हो, आपने वर्कआउट स्टार्ट करके 1-2 साल ही हुआ है और 1 साल में आपको अगर IIB प्रो कार्ड जीतना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप यंग हो, आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के 19 साल के, 20 साल के लड़के लोग तो हर किसी को प्रो कार्ड जीतना है। आई एग्री, सबको प्रो कार्ड जीतना है, बट सब लोग प्रो कार्ड नहीं जीत सकते। क्योंकि जो बंदा 10 साल से मेहनत करके आ रहा है, उसका बॉडी मैच्योरिटी अच्छा होगा, यंग है। जैसे मैं 19-20 साल का था, 3rd 4th इन बॉडी बिल्डिंग शोज, बट जब मैं 27 साल का हुआ तब मैं आई वन माई प्रो कार्ड। तो आप 19 साल का मनोज पाटिल देख, 27 साल का मनोज पाटिल देख लो, वेरी बिग डिफरेंस। तो 9 साल मैंने मेहनत की है, तब जाके मैं वो प्रो कार्ड जीता हूँ। आप समझ रहे? तो यही मैसेज है कि पेशेंस रखो लाइफ में, हार्ड वर्क इज द की,
डेडिकेशन रखो, 100% डेडिकेशन, यू विल सक्सीड डेफिनेटली। होता ना कि लाइक प्लांट, आपने एक सीड दिया है, उसके ऊपर आप जितना पानी दोगे, उसको जितना केयर करोगे, समय लगेगा लेकिन वो ग्रो करेगा। हाँ, तो जो प्लांट है हम प्लांट है, और पेशेंस, डेडिकेशन, हार्डवर्क, ये उसका पानी है। तो जितना पानी आप डालोगे, जितना मात्रा में डालोगे, उतना वो प्लांट ग्रो होगा। तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक झाड़ आप लगाओगे आज, तो झाड़ कब बड़ा होगा? 10 साल के बाद या 5 साल के बाद। तो 5 साल आपको पानी डालना है एवरी डे, तब जाके वो ग्रो होगा। यू गेटिंग इट? व्हाट आई एम सेइंग, यही चीज है। और आज की जनरेशन को ये बात समझनी बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच भैया, मुझे आज ये समय देने के लिए, और मैं ये इंटरव्यू किया आपके साथ। आई एम रियली लकी कि आपने अपने टाइम लेकर मुझे ये इंटरव्यू करने दिया। सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय इंटरव्यू। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा नॉलेज, मेरी जर्नी, मेरी लाइफ में क्या किया है, डिफिकल्टीज को सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आपके सामने रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और लोग जानना चाहते हैं कि मनोज सर ने क्या किया, मनोज भाई ने क्या किया है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं भी लाइफ में जितना भी मैंने कुछ भी किया, छोटा मोटा जो भी अचीवमेंट है, और लोगों को बताऊं, बट उसके पीछे की जो जर्नी है वो भी लोगों को बताऊं। बिकॉज लोग क्या देखते हैं, सिर्फ जो अचीवमेंट है वही देखते हैं कि मनोज भैया हैज मिस्टर इंडिया टाइटल, मनोज भैया हैज मिस्टर मार्क्स टाइटल, मनोज भैया हैज प्रो कार्ड, शेड्यूल क्लासिक टाइटल, मनोज भैया हैज प्रो कार्ड। बट वो ऊपर जो रखा हुआ है ना, वो अचीवमेंट देखते हैं, बट उसके पीछे 10 साल की जर्नी है, वो देखना बहुत जरूरी है। और वही भी जर्नी है जहाँ पे लोगों की मतलब जो भी आपको लाइफ में करना है, उसके लिए आपको पेशेंस बहुत जरूरी है। भैया इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि 2 साल पहले जब मैंने इंटरव्यू करना शुरू किया था ना, मैंने एक गोल रखा था कि मुझे आपके साथ एक दिन इंटरव्यू करना है, एंड आज ये कर रहा हूँ ना। आई एम रियली हैप्पी, एंड आई विश यू द बेस्ट फॉर योर टेक्सास प्रो, योर अपकमिंग शो, एंड थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। To change your